हेलो एवरीवन। तो आज की जो क्लास होगी कॉम्प्लेक्स की, इसके अंदर हम जो कल हमने देखा था काउची रेजिड्यू थ्योरम, और उसके अलावा जो रेजिड्यू थे हमने रेजिड्यू पहले निकाला, उसके बाद काउची रेजिड्यू थ्योरम से तो हमने कंटूर इंटीग्रेशन है उसको सॉल्व किया था। उसी कंटूर इंटीग्रेशन के आज हम अलग अलग नए नए जो टाइप्स हैं कि किस किस तरह के और वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देखेंगे। आई होप कल तक का जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, किस तरह से रेजिड्यू फाइंड आउट किया जाता है, इस तरह से काउची रेजिड्यू थ्योरम थ्योरम का जो है वो यूज़ किया जाता है, वो आपको अब तक आ गया होगा, बहुत अच्छे से आ गया। और सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे एक बार, ये जो पूरा थ्योरी वाला पार्ट है ये हमारा खत्म हो जाए, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली कल तक ये पूरा फिनिश हो जाएगा। देन उसके बाद हमें पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करने, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। आज का जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है डेफिनिट इंटीग्रल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ कॉस थीटा एंड साइन, यानी कि यदि आपको कोई फंक्शन जो है वो कॉस थीटा या साइन थीटा के फॉर्म में मिलेगा। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए तो हमें कॉस थीटा साइन थीटा के फॉर्म में कुछ भी नहीं मिला, हमें सिंपल सिंपल फंक्शन मिले। तो वो एल्जेब्रिक फंक्शन थे या वो ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में भी थे, तो वो इस तरह से थे कि उनका हम सीधा सीधा एक्सपेंशन कर पा रहे हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिले और आप उनका सीधा सीधा एक्सपेंशन ना कर पाओ, तो उस केस में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो हम सीखेंगे सबसे पहले। इसके लिए जब इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो उसमें आपको सबसे पहले कंसीडर करना पड़ेगा कि जो आपका कंटूर है वो एक सर्किल है और उस सर्किल की जो रेडियस है वो यूनिट है ना। तो यहाँ पर आपको कंसीडर करना पड़ेगा, कंसीडर कंसीडर कंटूर कंटूर एज अ सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस, अगर रेडियस गिवन है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आपको जो रेडियस लेनी है वो कितनी लेनी है, यूनिट। यूनिट रेडियस का मतलब हो गया जेड इक्वल्स टू 1, यानी कि 0 0 उसके जो हो गए सेंटर हो गए, 1 क्या हो गया उसकी रेडियस। दूसरा आप यहाँ पर कंसीडर करोगे पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का मतलब है जेड इक्वल्स टू, हमने लिखा था आर ई पावर आयोटा थीटा, तो यहाँ पर मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, ई पावर आयोटा थीटा। जेड को मैं क्या करूंगा, कंसीडर करूंगा जेड इक्वल्स टू ई पावर आयोटा थीटा। समय क्यों कर रहा हूं अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लूंगा डी जेड की। डी जेड की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आयोटा ई पावर आयोटा थीटा और डी थीटा। क्या वैल्यू बनेगी, आयोटा ई पावर आयोटा थीटा और डी थीटा। तो यहाँ से हमारे पास, इसको मैं अगर वापस से देखूं तो ये क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है ई पावर आयोटा थीटा, थीटा को क्या लिख सकते हैं हम जेड, ये हो जाएगा आयोटा जेड डी थीटा। और यहाँ से डी थीटा की जो वैल्यू बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, डी जेड अपॉन आयोटा जेड, डी जेड अपॉन आयोटा जेड, ये वैल्यू बन जाएगी। फिर थर्ड, हम हाइपरबोलिक फंक्शन से, या हमने ये पढ़ा है नॉर्मली भी कि कॉस थीटा जो है उसकी वैल्यू होती है ई पावर आयोटा थीटा प्लस ई पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2, ये वैल्यू होती है। ई पावर आयोटा थीटा, ये 1/2 मैंने बाहर ले लिया, इसको मैं लिख दूंगा जेड प्लस 1/z, यानी कि जहाँ पर भी थीटा लिखा होगा कॉस थीटा तो मैं ऐसे रिप्लेस कर दूँगा। तो आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, कैसे 1/2, ये हो जाएगा 2z स्क्वायर प्लस 1/z, ऐसा भी लिख। सिमिलरली साइन थीटा जो है उसको आप रिप्लेस कर सकते हो ई पावर आयोटा थीटा माइनस, ये कितना होता है ई पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा। यहाँ से इसको आप लिख सकते हो 1/2 आयोटा, ये क्या हो जाएगा जेड माइनस 1/z, जेड माइनस 1/z। उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, हमें सिंगुलर पॉइंट्स निकालने होते हैं। सिंगुलर पॉइंट्स इनसाइड द सर्किल, देन उनके ऊपर रेजिड्यू निकालना ना, ये हो जाएगा फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, फाइंड आउट सिंगुलर पॉइंट्स, फाइंड आउट सिंगुलर पॉइंट्स एंड ऑल्सो फाइंड आउट सिंगुलर पॉइंट्स इनसाइड द सर्किल, सिंगुलर पॉइंट्स इनसाइड द यूनिट सर्किल, इनसाइड द यूनिट सर्किल, देन देन फाइंड आउट देन फाइंड आउट रेजिड्यू ऑन रेजिड्यू ऑन सिंगुलर पॉइंट के बाद रेजिड्यू लगा निकालना है कहाँ पर, सिंगुलर पॉइंट्स पर। लास्ट पॉइंट क्या होगा, हमें काउची रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई ना, अप्लाई अप्लाई काउची रेजिड्यू थ्योरम, काउची रेजिड्यू थ्योरम। लास्ट में
मैं काउची रेज़िड्यू थ्योरम अप्लाई। कुल मिलाकर यहाँ पर 5 स्टेप है। पहला स्टेप जेड को आपने ई पावर आयोटा थीटा लिख दिया। कॉस थीटा की जगह आप लिख दोगे 1/2 जेड प्लस 1/z। साइन थीटा अगर आपको मिलेगा तो उसकी जगह आप लिख दोगे 1/2 आयोटा जेड माइनस 1/z। डी थीटा अगर लिखा होगा तो उसकी जगह आप क्या लिख दोगे dz अपॉन आयोटा जेड। के बाद वो एक सिंपल फंक्शन बनेगा। उस सिंपल फंक्शन को जिस तरह से आप सॉल्व करते आए हैं, यानी कि पहले आप निकालते हैं सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट निकालने के बाद उन सिंगुलर पॉइंट पर आप क्या निकालते हैं, रेज़िड्यू निकालते हैं और उसके बाद काउची जो रेज़िड्यू थ्योरम है वो अप्लाई करते हैं। तो सेम कहानी यहाँ पर भी। शुरू-शुरू में सिर्फ़ आपको कुछ कंसीडर करनी है चीज़ें और उसके बाद फिर क्वेश्चन वापस से जो सिंपल फॉर्म होता है उसमें आ जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन में आपको बोला गया है तो इंटीग्रेशन है वो 0 से 2 पाई है। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन की लिमिट जाएगी वो कहाँ से 0 से 2 पाई है। थीटा के फॉर्म में वो जो लिमिट है वो 0 से 2 पाई है और कंटूर में जब इंटीग्रेशन करेंगे सर्किल में, वो क्लोज़ इंटीग्रेशन सी से कन्वर्ट हो जाएगा, ना? तो ये 0 से 2 पाई दिया हुआ है। 0 से 2 पाई ये है डी थीटा और 5 प्लस 4 कॉस थीटा। ये लिखा हुआ है 5 प्लस 4 कॉस थीटा। ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है। क्या-क्या चेंजेस करने हैं यहाँ पर? सबसे पहले तो वो देख लो। तो डी थीटा जो है उसको आप रिप्लेस कर दोगे। डी थीटा को किससे रिप्लेस कर दोगे? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। डी थीटा को रिप्लेस कर दोगे आप dz अपॉन आयोटा जेड और जो कॉस थीटा है कॉस थीटा को आप रिप्लेस कर दोगे 1/2 जेड प्लस 1/z। इससे रिप्लेस कर दो। यानी कि जो नया फंक्शन तुम्हारे पास बनेगा वो बनेगा 1/2 आयोटा। ये वाला 1 आयोटा जेड, सॉरी, ये 1/2 मैं बाहर लिख रहा हूँ, ये 1/2, ये 1/2 बाहर आ गया। ये कंटूर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया क्लोज इंटीग्रेशन। डी थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया? डी थीटा की जगह लिख दिया dz ऑन आयोटा जेड। ठीक है? और यहाँ पर एज इट इज 5 प्लस ये 2 एक बार अंदर ही रहने दो। ये 2 हटा दिया मैंने, एक बार अंदर ही रहने दो, फिर ले जाएंगे बाहर। और जो कॉस थीटा लिखा हुआ है 4 कॉस थीटा, उसमें 4/2 और कॉस थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? जेड प्लस 1/z, ऐसा लिख दो। अब इसको सिंप्लीफाई करो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ क्या बनेगा? ये 2 2 जा 4। ठीक है? ये आयोटा बाहर, 1 आयोटा जो है वो बाहर आ गया। ये आ गया dz अपॉन, ये हो गया z। एलसीएम यहाँ पर पूरे में कितना आ गया? z आ गया। ठीक है? यहाँ पर एलसीएम कितना बनेगा? z। पहले मैं 5 को मैं अलग, दोनों को अलग-अलग टर्म करके लिख देता हूँ। ये बनेगा 5 प्लस ये 2 आ गया। तो यहाँ पर ये 2 और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड। जेड स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन जेड। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन आयोटा, ये कंटूर इंटीग्रेशन है। ये क्या बनेगा? dz अपॉन जेड। पूरे का एलसीएम ले लो, कितना? जेड। पूरे का एलसीएम जेड ले लिया। यहाँ क्या बन जाएगा? ये ब्रैकेट में ये बन जाएगा 5z प्लस ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2z स्क्वायर और प्लस 2, 2z स्क्वायर प्लस 2, ये बन गया। यहाँ से ये जेड से जेड कैंसिल हो गया। यानी कि कुल मिलाकर तुम्हारे पास जो नया फंक्शन आ गया या क्वेश्चन जो है वो चेंज हो गया। और क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया? ये क्वेश्चन बन गया 2z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 2। ये क्या बन गया? ये बन गया 2z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 2। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन बन गया। तो अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर करोगे तो कैसा बनेगा? इसके फैक्टर करो 1 अपॉन आयोटा, ये क्लोज कंटूर इंटीग्रेशन, ये हो गया dz। के फैक्टर करोगे तो ये 2z स्क्वायर, तो ये बनेगा 4, है ना? 4z प्लस z प्लस 2, z प्लस 2, 2a2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 1 अपॉन आयोटा, ये dz। यहाँ से कॉमन निकाल लिया मैंने 2z और ये कितना बन गया? ये बन गया z प्लस 1। 2z कॉमन निकाला, z प्लस 2, सॉरी, ये बन गया z प्लस 2 और यहाँ से 1 कॉमन निकाल लिया, ये बन गया z प्लस 2। ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अब कुछ ऐसे बन गया 1 अपॉन आयोटा और ये हो गया dz, ये क्लोज इंटीग्रेशन है। ये हो जाएगा 2z प्लस 1 और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा z प्लस 2। ठीक है? अब हमें क्या निकालना है? सिंगुलर पॉइंट। तो पोल निकाल लो यहाँ पर। z इक्वल्स टू -2 और एक आ गया z इक्वल्स टू -1/2। ये इसके क्या आ गए? 2 पोल्स आ गए। पोल, सिंपल पोल। कौन से आ गए? सिंपल पोल। और हमारा जो सर्किल है वो यूनिट सर्किल है ना? हमारे पास जो सर्किल हम कंसीडर करते हैं वो कौन सा सर्किल है? यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल का मतलब इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 1 है। जो रेडियस है वो 1 है। z इक्वल्स टू -2 जो होगा वो कहाँ होगा? आउटसाइड द सर्किल। ये पॉइंट कहाँ पर होगा? ये पॉइंट होगा आउटसाइड द।
ये पॉइंट आ जाएगा आउटसाइड द सर्किल, इसका मतलब इस पे रेज़िड्यू निकलेगा नहीं। तो आपको रेज़िड्यू कहाँ निकालना है? Z इक्वल्स टू -1/2 पर। Z इक्वल्स टू -1/2 जो होगा, वो कहाँ होगा? वो होगा इनसाइड द सर्किल। वो किसके अंदर होगा? इनसाइड द सर्किल। आपको जो रेज़िड्यू निकालना है, फिर इसका क्या निकाल लेंगे? रेज़िड्यू निकालेंगे। इसका रेज़िड्यू निकालने के लिए जो फ़ंक्शन है, उसको मैं वापस से लिख लेता हूँ। फ़ंक्शन हमारे पास जो लिखा हुआ है एफ़ज़ेड, वो है आयोटा ना 1/आयोटा, 1/आयोटा, जो लिखा हुआ है 1/आयोटा, और ये क्या है? क्लोज़ इंटीग्रेशन में dz 2z प्लस 1 लिखा हुआ है, तो मेरे को z इक्वल्स टू 1/2 बना लिया था मैंने उसको, है ना? 2 बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा z प्लस 1/2, और ये z प्लस 2 एज़ इट इज़ रहने दो। अब यहाँ पर निकालो आप रेज़िड्यू। रेज़िड्यू कहाँ पर निकालना है आपको? z इक्वल्स टू -1/2। जैसे हम सिंपल पोल का रेज़िड्यू निकालते हैं, वैसे हम निकालेंगे इसका। यहाँ लिखेंगे लिमिट, और ये हो जाएगा z टेंड्स टू -1/2, ये 1 बाय आयोटा रहेगा ही यहाँ पर, तो मैंने यहाँ लिख दिया। और यहाँ क्या लिखोगे आप? यहाँ लिखोगे z प्लस 1/2, ये 1/2, z प्लस 1/2, और ये कितना हो गया? z प्लस 2। यहाँ से क्या कैंसल आउट हो जाएगा? z प्लस 1/2 से z प्लस 1/2 कैंसल आउट हो गया। ये कितना बन जाएगा? ये 1/आयोटा, और अब हम लिमिट का यूज़ कर लेंगे -1/2 का। तो 1 ये हो गया -1/2 प्लस 2, 2 -1/2 बनेगा, ये कितना बनेगा? 3/2 ना, 2 2 ज़ा 4, तो ये बनेगा 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पर 2 ये एज़ इट इज़ ये रहेगा ही। ये बनेगा 1/2 आयोटा, और ये बनेगा 2/3। ये 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, तो ये बन गया 1/3 आयोटा। अब हमें यूज़ करने काउची रेज़िड्यू थ्योरम। काउची रेज़िड्यू थ्योरम। काउची रेज़िड्यू थ्योरम जब आप यूज़ करोगे, तो क्या लिखोगे? 2 पाई आयोटा इंटू रेज़िड्यू। तो 2 पाई आयोटा, रेज़िड्यू की जो वैल्यू आई है आपके पास, वो कितनी आई है? 1/3 आयोटा आया, 1/3 आयोटा। यहाँ 3 आयोटा, और ऊपर भी आयोटा लिखा है, नीचे भी, तो यहाँ आयोटा से आयोटा क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। आयोटा से आयोटा कैंसल हो जाएगा, तो आंसर जो आपके पास आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3। आंसर इज़ वैल्यूएट इंटीग्रल, वैल्यूएट द इंटीग्रल, इंटीग्रल 0 से 2 पाई, 0 टू 2 पाई, और ये कितना हो गया? ई पावर कॉस थीटा, ये है कॉस साइन थीटा, साइन थीटा माइनस एन थीटा और डी थीटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ उसके पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है ई पावर आयोटा थीटा, तो हम लिखते हैं कैसे? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट होता है? रियल पार्ट। ये जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट होता है? इमेजिनरी। ये कौन सा होता है? इमेजिनरी पार्ट। यदि मैं ऐसे लिखूँ ई पावर आयोटा, थीटा की जगह मैं लिख दूँ साइन थीटा और माइनस एन थीटा, साइन थीटा माइनस एन थीटा। इसका जो एक्सपेंशन बनेगा, वो क्या बनेगा? वो बनेगा कॉस साइन थीटा माइनस एन थीटा प्लस आयोटा साइन, क्या हो गया? थीटा माइनस एन थीटा। ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट हो गया? रियल पार्ट। ये वाला पार्ट जो है, वो कौन सा पार्ट हो गया? इमेजिनरी। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको कौन सा पार्ट दिया हुआ है? रियल पार्ट दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है, इसको आप चेंज करके लिख सकते हो। चेंज करके कैसे लिख सकते हो? ये जो क्वेश्चन है, अभी ऐसा लिखा हुआ है 0 टू 2 पाई ई पावर कॉस थीटा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कॉस साइन थीटा और माइनस एन थीटा, ऐसा लिखा हुआ है डी थीटा। इसको मैं कॉस साइन थीटा माइनस एन थीटा को कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख दूँ, रियल पार्ट ऑफ, रियल पार्ट, केवल मैं कौन सा पार्ट ले रहा हूँ? रियल पार्ट। 0 से 2 पाई, 2 पाई हटेगा, अभी बाद में हटा देंगे चलो। ये क्या बनेगा? ये बनेगा ई पावर कॉस थीटा, तो मैंने लिख दिया ई पावर, तो क्या लिख दिया? ई पावर आयोटा और साइन थीटा माइनस एन थीटा और डी थीटा। मैंने ये जो कॉस साइन थीटा माइनस एन थीटा लिखा था, इसकी जगह मैंने ये रिप्लेस कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा कि ये रियल पार्ट तो है ही, रियल पार्ट, अब जब बेस सेम है, तो पावर ऐड होंगी। मैं क्या लिखूँगा? इसको लिख दूँगा ऐसे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ये बन जाएगा।
एक बन जाएगा ई पावर माइनस एन थीटा, और चेक कर लो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये कौन सी फॉर्म बन गई? जेड, जेड की फॉर्म बन गई ना। जेड इक्वल्स टू हमने क्या लिखा था? ई पावर आयोटा थीटा। ये क्या बन गया? ये बन गया ई पावर आयोटा थीटा। तो ये क्या बन गया? हमने ये माना था, ये कंसीडर किया था कि जेड इक्वल्स टू ई पावर आयोटा थीटा है, ठीक है? जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है, ये क्या बन गया? जेड बन गया। ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा रियल पार्ट, रियल पार्ट यहाँ लिख दिया 0 से 2 पाई। ये क्या हो गया? ये हो गया ई, और इसको लिख दिया मैंने जेड। क्या लिख दिया? जेड। यहाँ डी थीटा भी है, डी थीटा। ये क्या हो गया? ई पावर माइनस एन थीटा, एन थीटा। ये क्या हो गया? डी थीटा लिखा। डी थीटा को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? डी थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं डी जेड अपॉन आयोटा जेड। डी जेड अपॉन को रिप्लेस कर देंगे किससे? डी थीटा को रिप्लेस कर देंगे, डी थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे डी जेड अपॉन आयोटा जेड से। तो यहाँ पर आयोटा भी आएगा, यहाँ पर आयोटा भी लगाओ, आयोटा। और ये जो है रियल पार्ट, रियल पार्ट, ये 0 से 2 पाई, ये हो गया ई जेड, और ये क्या बन गया? ई पावर माइनस आयोटा थीटा और इंटू एन भी लिख सकते हैं इसको, माइनस आयोटा थीटा इंटू एन। इसको लिख दिया मैंने डी जेड अपॉन आयोटा जेड। ये जो आयोटा थीटा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? जेड लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा? जेड पावर माइनस एन। यहाँ पर ये बन जाएगा रियल पार्ट जो बनेगा इसका, रियल पार्ट। अब इसको मैं क्लोज कंटूर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दूंगा। ये हो जाएगा ई जेड, ये हो जाएगा जेड पावर माइनस एन, ये हो गया डी जेड अपॉन आयोटा। इतने सारे चेंजेस आपको इसके अंदर करने पड़ेंगे। फाइनल जो वैल्यू निकलेगी इसकी, वो रियल पार्ट तो रहेगा ही 1 अपॉन आयोटा, ये क्लोज इंटीग्रेशन, यहाँ पर ई जेड, और ये जेड नीचे आएगा, और नीचे एक और है, तो ये हो जाएगा ई जेड अपॉन जेड पावर एन प्लस वन, ई जेड अपॉन जेड पावर एन प्लस वन। ये बन जाएगा ई जेड अपॉन जेड पावर एन प्लस वन डी जेड। ये हमारे पास अब क्वेश्चन बन के आ गया। Exact जो क्वेश्चन है वो ये है, जो क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है, ठीक है? तो यहाँ पर जो जेड है वो क्या हो गया? पोल हो गया मल्टीपल ऑर्डर का, ठीक है? तो जेड इज पोल ऑफ, पोल ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर एन प्लस वन। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है लिमिट जेड टेंस टू, क्या करना है आपको? जीरो, जेड टेंस टू जीरो, ठीक है? तो ये क्या बनेगा? 1 अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन होता है, तो एन माइनस वन का क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल एन हो जाएगा। ये हो जाएगा डी एन अपॉन डी जेड एन। यहाँ क्या लिखा जाएगा? यहाँ लिखा जाएगा जेड एन प्लस वन, और ये ई जेड, और ये क्या लिखा जाएगा? जेड एन प्लस वन। यहाँ क्या होगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड एन प्लस वन से जेड एन प्लस वन। इसका एन टाइम डिफरेंशिएशन होगा, एन टाइम डिफरेंशिएशन होगा तो ई जेड ही मिलेगा हर बार। और जेड की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करनी है? जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जीरो। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन फैक्टोरियल एन, 1 अपॉन फैक्टोरियल एन। एग्जैक्ट हमारे पास जो वैल्यू आएगी रियल पार्ट की, रियल पार्ट की जो वैल्यू आएगी 1 अपॉन आयोटा से मल्टीप्लाई था, और फंक्शन हमारे पास ये बन गया जेड एन प्लस वन डी जेड। ये क्या बना? ये बन गया 1 अपॉन आयोटा और एन फैक्टोरियल। काउची रेसिड्यू थ्योरम यूज करेंगे तो इंटीग्रेशन निकल जाएगा, तो वो क्या बनेगा? 2 पाई आयोटा इंटू 1 अपॉन आयोटा और फैक्टोरियल एन। आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया? 2 पाई अपॉन फैक्टोरियल एन। ये हमारे पास आंसर 2 पाई अपॉन फैक्टोरियल, ठीक है? लेंदी क्वेश्चन जरूर हो रहे हैं, पर ये जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो बहुत आसान है ना। एक बार कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन तो फिर ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई जब हमने कॉस थीटा और साइन थीटा के जो क्वेश्चन मिले, उनको हमने कन्वर्ट किया जेड के फॉर्म में, और उसके बाद उसको सॉल्व किया। अब यदि आपको इंटीग्रेशन जो लिमिट है वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में दी हुई है, तो इवैल्यूएशन, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन ऑफ रियल इम्प्रॉपर, रियल इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इंटीग्रल इन द लिमिट्स,
इंटीग्रल between the limits हैंग हो गया between the limits माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट लिमिट्स है के बीच में यदि हमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व तो दो केस बनेंगे जिसमें पहला जो केस है केस फर्स्ट में क्या है हमारे पास कोई फंक्शन है और वो इस फॉर्म में है कि पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इस फॉर्म में पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में यहाँ पर पी एक्स और क्यू एक्स एल्जेब्रिक फंक्शन ऑफ एक्स वेयर वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर द algebraic function of x algebraic function of x इस केस में क्या करना है सबसे पहले हमें फंक्शन मान लेना है एफ जेड जो फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पी जेड अपॉन क्यू जेड कंसीडर कंसीडर फंक्शन एफ जेड किसके बराबर हो जाएगा पी जेड अपॉन क्यू जेड पी जेड अपॉन क्यू जेड और फिर हमें सिंगुलर पॉइंट निकालना है किसके लिए एफ जेड के लिए देन फाइंड आउट सिंगुलर पॉइंट्स of fz and then apply Cauchy रेसिड्यू थ्योरम फाइनाइट से इनफाइनाइट ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स ये जो है वो कन्वर्ट हो गया एफ जेड डी जेड में माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ जेड डी जेड यहाँ पर हम लगाएंगे 2 पाई आयोटा और एल्जेब्रिक समेशन रेसिड्यू at all singular points in upper half of plane upper half of complex plane plus pi iota or algebraic summation of residue of singular points at real axis तो रियल एक्सिस पर सिंगुलर पॉइंट्स है उनका रेजिड्यू निकालना है उनको पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करना है और इसी तरह से जो अपर हाफ में है ना उनके ऊपर हमें रेजिड्यू निकालना है और उनको 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर एग्जाम्पल में हमें गिवन है इंटीग्रेशन निकालना है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तो ये है डी एक्स ऑन 1 प्लस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस पर हमें इंटीग्रेशन निकाल 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो पहले तो इसको एफ जेड डी जेड में कन्वर्ट कर दो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ये हो जाएगा डी जेड ये हो जाएगा 1 प्लस जेड यहाँ पर जो सिंगुलर पॉइंट्स निकलेंगे सिंगुलर तो आप ऐसे लिख सकते हो जेड प्लस आयोटा और जेड माइनस आयोटा ऐसे लिख सकते हो ना डी जेड तो आप कैसे लिख सकते हो लिख सकते हो जेड प्लस आयोटा और जेड माइनस आयोटा तो यहाँ पर हमारे पास जो सिंगुलर पॉइंट्स आ गए वो आ गए प्लस आयोटा और एक आ गया माइनस आयोटा कॉमा लगा हुआ है एक है प्लस का आयोटा और एक है माइनस का आयोटा अब आपको जो रेजिड्यू निकालने हैं वो अपर हाफ में निकालना है तो आप एक प्लेन बना रहे हो यूनिट सर्किल वाला अगर आप प्लेन बनाते हो ये प्लेन बनाया आपने आपके पास 2 पॉइंट आए हैं एक आया है प्लस आयोटा और एक आया है माइनस आयोटा क्या हो गया प्लस आयोटा और ये हो गया माइनस आयोटा तो आपको अपर हाफ वाला कंसीडर करना है केवल ये कंसीडर होगा ना कंसीडर दिस ओनली ये कंसीडर नहीं होगा माइनस वाला दूसरी चीज सिंगुलर पॉइंट ऑन रियल एक्सिस तो देयर इज नो सिंगुलर पॉइंट ऑन रियल एक्सिस तो रियल एक्सिस पर यहां पर कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं है तो नो पॉइंट ऑन रियल एक्सिस के ऊपर रियल एक्सिस ये वाला होता है रियल एक्सिस ये वाला होता है इमेजिनरी एक्सिस रियल एक्सिस के ऊपर कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं है कुल मिलाकर आपको रेजिड्यू जो निकालना है वो 1 अपॉन आयोटा पर निकालना रेजिड्यू आपको कहाँ निकालना है जेड इक्वल्स टू आयोटा पे निकालना इसके लिए जैसे सिंपल पोल का फॉर्मूला हम लगाते हैं वो यहाँ पर लगाना है
लिमिट z टेंड्स टू आयोटा। तो ये क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा z माइनस आयोटा और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 1 अपॉन, ये क्या बनेगा? z माइनस आयोटा और ये हो गया z प्लस आयोटा। z माइनस आयोटा से z माइनस आयोटा कैंसिल हो गया। यहाँ पर z की वैल्यू आयोटा सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 आयोटा। ये इसका रेज़िड्यू आ गया। तो आपके पास जो थ्योरम है उसका यूज़ करना है। तो 2 पाई आयोटा और जो अपर हाफ में है, सर्किल के अपर हाफ में है, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अपर हाफ में एक ही पॉइंट था, उस पर रेज़िड्यू कितना आया है? वो आया है 1 अपॉन 2 आयोटा और उसके अलावा पाई आयोटा और फिर जो रियल एक्सिस पर होते हैं, तो रियल एक्सिस पर यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? पाई। हमारे पास जो आंसर आ गया इसका वो कितना आ जाएगा? पाई आंसर आ जाएगा। 0 से इनफाइनाइट और dx ऑन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 9। ये इसकी हमें इंटीग्रेशन करके इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो भाई कैसे सॉल्व करोगे इसको? सबसे पहले तो यहाँ 0 से इनफाइनाइट दिया हुआ है, तो ये कौन सा फंक्शन है? ये इवन फंक्शन बन रहा है, इसलिए ये तो दिया हुआ है। यहाँ पर इसको जेड में फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो जेड के फॉर्म में इसको 0 से इनफाइनाइट लिख लिया आपने, डी जेड। ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस 9। तो फर्दर आप चेंज कर सकते हो, कैसे चेंज कर सकते हो? डी जेड, ये जो जेड स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है इसको लिख दिया आपने जेड प्लस आयोटा, इसको लिख दिया जेड माइनस आयोटा। सिमिलरली जेड स्क्वायर प्लस 9 जो है उसको आप लिख लोगे जेड प्लस 3 आयोटा, जेड प्लस 3 आयोटा और इसको आप लिख लोगे जेड माइनस 3 आयोटा। आपके पास जो सिंगुलर पॉइंट्स आ गए, सिंगुलर पॉइंट, आपको जो सिंगुलर पॉइंट्स मिल गए वो कौन-कौन से पॉइंट्स मिल गए? जेड इक्वल्स टू आयोटा एक बन गया, फिर माइनस आयोटा एक बन गया, फिर 3 आयोटा एक बन गया और माइनस 3 आयोटा एक बन गया। आपको जो सर्किल मिलेगा में सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो इमेजिनरी उस पे आ रहे हैं, एक्सिस पे आ रहे हैं और यहाँ पर जो पॉइंट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है आयोटा और एक आ रहा है 3 आयोटा। ये तो हो गया आयोटा और ये हो गया 3 आयोटा। यहाँ पर आ गया माइनस आयोटा और यहाँ पर आ गया माइनस 3 आयोटा। ये तो बिलो द प्लेन हो गए और ये हो गया अबव द प्लेन। ये दोनों कंसीडर होंगे। रियल एक्सिस पर कोई भी पॉइंट मिला नहीं, तो वो वापस से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपको रेज़िड्यू निकालना है, तो रेज़िड्यू निकालना है कहाँ पर? सबसे पहले आप आयोटा पर निकाल लो, z इक्वल्स टू आयोटा। उसके लिए क्या लिखोगे? लिमिट z टेंड्स टू आयोटा। यहाँ पर क्या लिखोगे? z माइनस आयोटा 1 अपॉन, ये क्या बनेगा? ये बनेगा z प्लस आयोटा, z माइनस आयोटा, z प्लस 3 आयोटा और z माइनस 3 आयोटा। तो z माइनस आयोटा से z माइनस आयोटा कैंसिल हो गया। यहाँ z लिखा हुआ है उसकी जगह लिख दो 1 आयोटा। ये हो जाएगा 2 आयोटा, ये हो जाएगा 4 आयोटा और ये हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा। यहाँ से क्या बनेगा? ये बनेगा 4 और 4 16 और आयोटा क्यूब की जो वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस आयोटा और माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये हो जाएगा 16 आयोटा। ये वैल्यू कितनी आ गई? 16 आयोटा। कहाँ पर? z इक्वल्स टू आयोटा पर। सेम आप निकाल लो z इक्वल्स टू 3 आयोटा। z इक्वल्स टू 3 आयोटा पर निकालोगे तो लिमिट z टेंड्स टू 3 आयोटा। यहाँ क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा z माइनस 3 आयोटा 1 अपॉन, ये लिखा जाएगा z माइनस 3 आयोटा, ये होगा z प्लस 3 आयोटा, ये हो जाएगा z प्लस आयोटा और ये हो जाएगा z माइनस आयोटा। अब क्या करना है? जहाँ पर आपको लिखा है z को रिप्लेस करना है किससे? 3 आयोटा से। 1 अपॉन, ये हो जाएगा 3 आयोटा और 3 आयोटा, ये हो जाएगा 6 आयोटा पहला वाला। फिर ये हो जाएगा 4 आयोटा, तो ये बन जाएगा 2 आयोटा। तो ये हो जाएगा 48 तो एक हो गया और आयोटा क्यूब, तो ये लग जाएगा माइनस। अब हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आयोटा और एक जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई 1/16 आयोटा, 1/16 आयोटा और एक वैल्यू आई हमारे पास 1/48 आयोटा। पाई आयोटा वाली जो वैल्यू है मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर 0 हो गई, तो ये तो कंसीडर ही नहीं होनी है, फिर भी ध्यान में रहे कि यहाँ पाई आयोटा भी आता है, इसलिए मैंने उसको लिख दिया।
आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पाई आयोटा एज इट इज 2 पाई सेम, एलसीएम आ जाएगा इसका 48, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 कितना हो गया, ये हो गया 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 4 पाई अपॉन 48। 4 पाई अपॉन 48 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 12, 12 चौक 48, तो पाई अपॉन 12 आंसर आ जाएगा इसका पाई। इसका आंसर कितना आ गया, पाई अपॉन 12 आ गया। और हमने जो थ्योरम पढ़ी है वो इसके लिए पढ़ी है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ना। और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ये, हमें गिवन है ये 0 से इनफाइनाइट। 0 से माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट को 0 से इनफाइनाइट में कन्वर्ट करोगे, उसके लिए क्या कंडीशन है कि एक तो फंक्शन क्या होना चाहिए, इवन फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन इवन फंक्शन होगा तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 से इनफाइनाइट, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से, और ये क्या हो जाएगा, एफ जेड डी। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया होगा यहाँ पर, यहाँ पर ये भाई सॉल्व किया होगा। एग्जैक्ट हमने क्या करा होगा, यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, यहाँ पर इसको किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया होगा। 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो हमारा जो आंसर आया है ये वाला, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें आंसर किसका निकालना है, हमें आंसर निकालना है 0 से इनफाइनाइट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो इसको ऐसा बनाने के लिए यहाँ से 1/2 इधर चला जाएगा, और हमारे पास इसका आंसर आया है, तो इसका आंसर आया है तो 1/2 जो यहाँ 2 में मल्टीप्लाई कर रखा था, ये क्या हो जाएगा 1/2, और जो हमारे पास आंसर निकल के आया है कितना है, पाई/12। पाई/12 से मल्टीप्लाई हो गया, ये क्या बन जाएगा, पाई/20। ये इसका आंसर आ जाएगा फाइनल। ये इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आएगा। आंसर पाई/12 नहीं लिखना है आपको, पाई/12 लिखोगे वो किसका आंसर है, पाई/12 जो आंसर है वो है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट वाले पार्ट का। आपको किसका आंसर लिखना है, आपको आंसर लिखना है 0 से इनफाइनाइट वाले, इसलिए वो क्या हो जाएगा 1/2 से हमने मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना, 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो 0 से इनफाइनाइट दिया हुआ है, आपने माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट का आंसर निकाला है, उसमें कन्वर्ट करने के लिए आपने 2 से उसको डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ 2 है नहीं ना क्वेश्चन में, 2 नहीं है तो इसका मतलब है 2 से गुणा कर रखा है और 2 से डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।